अब हम बात करेंगे कि ए और एन को हम कैसे यूज करते हैं। तो जल्दी से कोई मुझे बता सकता है कि ए का यूज हम कहाँ करते हैं? ए को हम यूज करते हैं ऐसे वर्ड से पहले जिसका स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से हो, और एन को हम ऐसे वर्ड से पहले लगाते हैं जिसका स्टार्टिंग वॉवल साउंड से हो। तो ये साउंड चेक करना होता है जब भी आप ए या एन लगाना चाहें। तो वी विल ऑलवेज चेक साउंड, नॉट द वर्ड व्हाट इज रिटन ओवर देयर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं एच आर, या फिर मैं बोलूं मैंगो, या मैं बोलता हूं एमएलए, या फिर हम लिखें एसएसपी, या फिर हम लिखें स्वीट शॉप, या फिर हम लिख दें स्कूल, या फिर हम लिख दें एलएलबी। तो ये इतने सारे जो वर्ड हैं, हमें इनसे पहले ए या एन लगाना है। बस केवल दो ही ऑप्शन है हर जगह, है ना। तो जल्दी से मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर क्या आएगा? अपना एक ही कमेंट में सब आंसर लिखिए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं सब लोगों का। एक ही कमेंट में सारे आंसर। लक्षिका, उत्कर्ष, मुस्कान, गलत कर रहे हो बेटा। जल्दी से मुझे एक ही कमेंट में सारे आंसर बताओ जो भी तुम सोचते हो। वेरी गुड। नव्या ने लिखा है कि सब में ए आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सर सारे वर्ड तो स्टार्ट हो रखे हैं किससे? कॉन्सोनेंट से, और कॉन्सोनेंट से पहले तो ए लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ और, मैंने कहा था कि जब हम भी कभी भी ए या एन लगाएंगे किसी वर्ड से पहले, तो हम ये नहीं देखेंगे कि लिखा क्या हुआ है, हम ये देखेंगे कि साउंड किसका आ रहा है। तो साउंड के लिए सबसे पहले हमें वॉवल और कॉन्सोनेंट को जानना पड़ेगा कि वॉवल और कॉन्सोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि वॉवल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस क्या होता है? तो सब ये तो बता देंगे कि वॉवल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? ए ई आई ओ यू, ये भी सबको पता है। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं, और ये ए ई आई ओ से अलग होते हैं। बट इनमें फर्क क्या होता है? तो याद रखिए, जो वॉवल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट साउंड होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो डिपेंडेंट साउंड होते हैं। मतलब डिपेंडेंट का क्या है और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जब हम कोई भी लेटर बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए ई आई ओ यू, तो इसको बोलते वक्त किसी और कॉन्सोनेंट की मदद नहीं ली जाती वोवल को बोलते वक्त। लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट को बोलते हैं, जैसे हमने बोला बी, तो इसमें छिपा है ई। बी को अगर आप बोलेंगे तो ई का फील आएगा, एंड में आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा। जब हम बोलेंगे वाई तो इसमें आई का फील आएगा। जब हम बोलेंगे एम तो इसमें ए का फील आएगा, लेकिन इस बार नंबर 1 पर, यानी कि स्टार्टिंग में ये ए साउंड है। इसी तरीके से एच बोलेंगे तो ए का फील आता है स्टार्टिंग में, यानी कि नंबर 1 पर। तो यानी कि हर कॉन्सोनेंट में कोई ना कोई वॉवल छिपा है। कभी ये फर्स्ट नंबर पे छिपा है और कभी ये सेकंड नंबर पर छिपा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो प्लीज बताइए। बहुत अच्छे, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो वेल एंड गुड। अब हमें ये चेक करना है सर कि यहाँ पे इससे और इसके इन वर्ड्स का क्या लेना देना है। तो जब हम आप एच आर बोलते हैं, जब आप बोलते हैं एच आर, तो स्टार्टिंग में ए का साउंड आता है, और ए वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है? जल्दी से बताओ। ए वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है? वॉवल है साहब। और जब वॉवल है तो उससे पहले एन आएगा, समझे कि नहीं? जब मैंगो बोलते हैं तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग वाला वर्ड बोलते हैं मैंगो, तो म साउंड है, इट इज नॉट वॉवल साउंड। तो इसलिए मैंगो से पहले ए लगाते हैं। एमएलए से पहले क्या आएगा? वेरी गुड, इस बार कुछ ज्यादा सही आंसर हैं। और एमएलए से पहले आता है एन, क्योंकि जब हम बोलते हैं एम तो ए का साउंड आता है स्टार्टिंग में। एसएसपी से पहले क्या आएगा? एसएसपी नहीं, कीर्ति, श्रुति, ए एक नहीं आएगा। जब आप एस बोलते हैं फिर से ए का साउंड आता है, और ए का साउंड वॉवल साउंड है, तो आप यहाँ पे भी एन लगाएंगे। स्वीट शॉप में ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एस स्वीट नहीं होता, यहाँ पे स्वीट होता है, स साउंड से वर्ड स्टार्ट है। एलएलबी में क्या लगेगा? वेरी गुड, इस बार तो लोगों ने हाँ मजा कर दिया, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर किया है। तो इस तरीके से हम चीजें काम करती हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस और नो? तो जब भी ए या एन लगाना हो तो वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड चेक करो।